आइए दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जो है आरआरबी एनटीपीसी के जो है प्रीवियस ईयर के जो है प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन विजय। तो देखिए, यह प्रश्न जो है 3 फरवरी 2021 को पूछा गया है कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑपरेशन विजय की बात करेंगे तो यह जो है कारगिल युद्ध से संबंधित है। और कारगिल दिवस की बात करेंगे तो दोस्तों 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? युद्ध से है। तो दोस्तों, कारगिल युद्ध से जो है ऑपरेशन विजय का संबंध है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया हुआ था? दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली की बात करेंगे तो यह जो है भारत में जो है अफगानिस्तान से आया हुआ था। दोस्तों, देखिए पानीपत की बात करेंगे तो देखिए पानीपत के जो है क्रमशः 3 युद्ध लड़े गए। देखिए, पहला युद्ध की बात करेंगे तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध जो है, यह युद्ध जो है यानी पानीपत का पहला युद्ध जो है देखिए 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो है लड़ा गया था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो है लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर का जो है जीत होता है। और यहीं से जो है भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध जो है अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है देखिए, इस युद्ध में जो है अकबर विजयी होता है और हेमू की जो है हार होती है। उसके बाद देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करेंगे तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच जो है लड़ा गया था। और यहाँ प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया हुआ था? तो यह जो है अफगानिस्तान से आया हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान करनी नहीं चाहिए? तो दोस्तों, यह जो है अखिल भारतीय खिलाफत समिति के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में जो है यह जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जो है यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो है यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल जो है यह जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार किस वर्ष जो है गाया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक को जो है भारत का राष्ट्रीय गान कहा गया है। जबकि वंदे मातरम को जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कहा गया है। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय गान जो है कब गाया गया था? तो यह जो है 1911 ईस्वी में जो है गाया गया था। और इस समय जो है कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। और वंदे मातरम की बात करेंगे तो दोस्तों, वंदे मातरम जो है यह जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम को जो है पहली बार जो है 1896 के जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और उस समय जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो है किया गया था। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, समाचार पत्र बंगाल गजट। दोस्तों, बंगाल गजट की बात करेंगे तो भारत का पहला समाचार पत्र किसको माना गया है? तो यह जो है बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र है। और यह जो है इनके संस्थापक की बात करेंगे तो दोस्तों इनके संस्थापक जो है जेम्स अगस्त हिकी को जो है इनके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और इनका प्रकाशन जो है 1780 में किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सुरकोटदा की बात करेंगे तो यह जो है गुजरात में स्थित है। और इनको जो है सुरकोटदा और लोथल को जो है बंदरगाह नगर के नाम से भी जाना गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिजदा प्रथा जो है किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, सिजदा एवं पोष प्रथा की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, यह जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है सिजदा एवं पोष जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न जो है आपका हो जाएगा,
देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। दोस्तों इस प्रश्न का सीधा सीधा मतलब है कि लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो है यानी गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है गठन किया गया था और यह प्रश्न जो है 3 फरवरी 2021 को जो है पूछा हुआ है। दोस्तों चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो दोस्तों चोरी चोरा कांड की बात करेंगे तो यह जो है 5 फरवरी 1922 को जो है यह घटना घटा था। चोरी चोरा घटना की बात करेंगे तो यह जो है 22 फरवरी 1922 को यह घटना घटा हुआ था और इसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह जो आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों भागवत गीता की बात करेंगे तो इनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न देखिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न भी बनता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो मेरठ से जो है 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। बूट के आदेश पत्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों बूट के देखिए बूट डिस्पैच की बात करेंगे तो दोस्तों बूट डिस्पैच कब आया था। तो यह जो है 1854 ईस्वी में जो है बूट डिस्पैच आया था। कब आया हुआ था 1854 में जो है भारत में जो है बूट डिस्पैच आया हुआ था। 1854 में आया हुआ था। और दोस्तों बूट डिस्पैच की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है। तो दोस्तों बूट डिस्पैच का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित है। देखिए हंटर आयोग की बात करेंगे देखिए हंटर आयोग की बात करेंगे दोस्तों हंटर आयोग की बात करेंगे तो हंटर आयोग जो है 1882 में आया हुआ था और हंटर आयोग का संबंध भी शिक्षा से है। सेडलर आयोग की बात करेंगे तो देखिए सेडलर आयोग का संबंध किससे है। तो दोस्तों सेडलर आयोग का संबंध जो है यह भी जो है शिक्षा से संबंधित है। सेडलर आयोग का संबंध किससे है। तो सेडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित है। सेडलर आयोग का संबंध किससे है। तो दोस्तों इनका संबंध जो है शिक्षा से संबंधित है। और सेडलर आयोग कब हुआ था 1917 में जो है सेडलर आयोग आया हुआ था। कब आया हुआ था 1917 में आया था। मैकाले आयोग की बात करेंगे तो दोस्तों मैकाले आयोग भी शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न देखिए जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो दोस्तों जनरल माइकल ओ डायर की बात करेंगे तो यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है उस समय जो है यह गवर्नर हुआ करता था। और इनको जो है गोली कौन मारा था। तो दोस्तों सरदार उधम सिंह जो है यह जो है कब मारा था। तो दोस्तों यह जो है 1940 ईस्वी में जो है इनको गोली मारा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जनरल माइकल ओ डायर की को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारा था। तो दोस्तों सरदार उधम सिंह जो है इनको गोली मारा था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो यह कब भारत आया था। यह जो आपको मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया हुआ था। जबकि कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है कब भारत आया था। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। जबकि क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो यह जो आपको कब आया हुआ था। तो दोस्तों यह जो है मार्च 1942 में आया था। देखिए कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो दोस्तों क्रिप्स मिशन को जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। जबकि कैबिनेट मिशन को जो है किसके द्वारा भेजा गया था। तो दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन को जो है 24 मार्च 1946 को भेजा गया था। दोस्तों भारत में देखिए अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ था। तो इनकी स्थापना जो है 2 सितंबर 1946 को जो है भारत में जो है अंतरिम सरकार का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 1947 से पहले भारत में जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। जबकि स्वतंत्रता दिवस जो है देखिए
तो यहाँ जो है 26 जनवरी 1930 की बात करेंगे तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार जो है झंडा फहराया गया था, जिस कारण हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और 1947 से पहले जो है 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यह सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुआ था? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और 1906 में जो है कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन का जो है अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। सबसे पहले देखिए कब किया गया था दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दादा भाई नौरोजी कितने बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अजंता गुफा की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो दोस्तों अजंता गुफाओं की चित्रकारी की बात करेंगे तो यह जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो इनका आंसर जो हो जाएगा जातक कथा हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है 4 फरवरी 2021 को पूछा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को अभी एक बार और पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी देखिए 26 जनवरी 1930 की बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है मनाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था? तो दोस्तों अलबरूनी की बात करेंगे तो यह जो है मोहम्मद बिन सॉरी देखिए अलबरूनी की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है गौरी के साथ जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो है अलबरूनी, बेहाकी, कुतबी, यह सभी जो है किसके साथ आया हुआ था? तो यह सभी जो है यह जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत आया हुआ था। देखिए बेहाकी आया हुआ था, अलबरूनी आया हुआ था और उतबी आया हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। पुर्तगाली की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों भारत में जो है यूरोपीय कंपनी के देखेंगे स्थापना, तो देखिए सबसे पहले देखिए पुर्तगाली का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों पुर्तगाली का स्थापना जो है 1498 में किया गया था और वास्को डी गामा जो है सर्वप्रथम भारत जो है 1498 आया हुआ था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1602 में जो है 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी में जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। उसके बाद देखिए सॉरी 1616 में जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1616 में हुआ था। 1616 में जो है देखिए 1616 में जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुआ था। देखिए पुर्तगाली जो है 1498 में भारत आया था और 1503 में जो है कोची को जो है 1503 में जो है कोची में जो है यह अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया था। और देखिए भारत में जो है देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, जबकि भारत आगमन इसका कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में जो है इनका जो है भारत आगमन हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। और उसके बाद देखिए डेनिश 1616 में हुआ था। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। ये दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल में जो है बदलकर जीटी रोड जो है कर दिया गया था। दोस्तों जीटी रोड का नाम जो है देखिए जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासन काल की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी जो है यह जो है 1540 से लेकर के जो है 1545 तक जो है भारत पर जो है राज किया था। और देखिए 1539 और 40 में जो है शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच जो है
युद्ध लड़े गए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है 1798 में गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने, देखिए 1798 में जो है गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों 1798 में जो है गवर्नर जनरल बना और यह जो है कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता में एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? तो दोस्तों यह जो है डलहौजी के द्वारा जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह 4 मार्च 2021 को पूछा हुआ प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो दोस्तों यह जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है गांधी जी के द्वारा जो है यह प्रयास जो है किया गया था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो यह आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड की बात करेंगे तो चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के जो है चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक चला था? तो दोस्तों यह जो है 1920 से लेकर के जो है 22 तक चला था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह जो है अकबर के द्वारा जो है गुजरात विजय अभियान के बाद जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यह जो है कोलिन मैकेंजी थे जिनको भारत में पहला सर्वेयर जो है नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अकबर के शासन में जो है राजस्व मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अकबर के शासन काल में जो है राजस्व मंत्री की बात करेंगे तो यह जो आपको टोडरमल जो है उस समय जो है अकबर के राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोग देखिए 27वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 27वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों काफी बढ़िया प्रश्न है। 27वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो बढ़िया प्रश्न है। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। यह सभी प्रश्न जो है एनटीपीसी में जो है प्रीवियस ईयर यानी 2021 में पूछे हुए सभी प्रश्न है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों टोडरमल की बात करेंगे तो यह जो है अकबर का राजस्व मंत्री था। उसके बाद देखिए दोस्तों खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर सिंह देश में शहीद हुए थे? तो दोस्तों बंदा बहादुर सिंह की बात करेंगे तो यह जो है 1716 ईस्वी में जो है शहीद हुए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना था? तो दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे तो उस समय जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अशोक महान का संबंध है? तो दोस्तों अशोक महान जो है यह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अशोक महान की बात करेंगे तो यह जो है मौर्य वंश से संबंधित है। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उनके पुत्र जो है बिंदुसार हुए और बिंदुसार के पुत्र जो है अशोक हुए। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जाना गया था। दोस्तों यह प्रश्न जो है 16 फरवरी यह प्रश्न जो है 2016 में पूछे गए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा जो है मद्रास में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो यह जो है 1800 ईस्वी में जो है करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो यह जो है अमृतसर में स्थित है। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो यह घटना कब है? दोस्तों यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों रोलक एक्ट की बात करेंगे तो देखिए रोलक एक्ट जो है मार्च 1919 में आया हुआ था। रोलक एक्ट कब आया हुआ था? मार्च 1919 में हुआ था और इसी के विरुद्ध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड
नामक जो है घटना घटित हुई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, बम्बई दक्कन में पहली राजस्व बस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बम्बई दक्कन में जो है पहली राजस्व बस्ती की बात करेंगे, इनका संचालन कब हुआ था? 1820 में जो है इनका संचालन हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए 43 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 43 नंबर प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो दोस्तों 1944 की बात करेंगे तो 1944 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जो है M.A. व्हीलर जो है यह पद संभाला था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करेंगे तो यह जो है R.D. बनर्जी के द्वारा जो है किया गया था। यह जो है भारतीय पुरातत्व विद्वान थे और यह जो है R.D. बनर्जी थे जिनके द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। और मोहनजोदड़ो का जो है खुदाई जो है, देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करेंगे तो ऐसा भी प्रश्न बनता है कि 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का जो है पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों इनकी खुदाई जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार का जो है संपादन किया गया था। और यह कब का है? तो यह जो है 1904 में जो है इनका यह जो है शुरू किया गया था। यानी दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी के द्वारा जो है कौन सा अखबार का जो है शुरू किया गया था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन, और यह जो है 1904 में जो है शुरू किया गया था। लियो टोल्स्टॉय फर्म की बात करेंगे तो इनका स्थापना जो है गांधी जी के द्वारा जो है 1910 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए धनुर्वेद यजुर्वेद का वेद इसका संबंध है। तो दोस्तों धनुर्वेद और यजुर्वेद की बात करेंगे तो यह दोनों जो है युद्ध कौशल से संबंधित है। देखिए राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल और अल बिलाल का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अल हिलाल की बात करेंगे तो इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। जबकि अल बिलाल की बात करेंगे तो अल बिलाल का प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और यह दोनों प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है अल हिलाल एवं अल बिलाल का जो है प्रकाशन किया गया था। दोस्तों ऐसा भी प्रश्न बनता है कि भारतीय कांग्रेस के जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो है कौन रहे थे? तो दोस्तों यह जो है आपको अबुल कलाम आजाद थे, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो है सबसे लंबा कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने थे। और यह जो है कब से कब तक के लिए 1940 से लेकर के जो है 1946 तक जो है यह अध्यक्ष बने थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है मुंबई स्थित जो है बम्बई स्थित जो है हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो है हड़प्पा स्थल को जो है सबसे पहले जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था। और हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है पाकिस्तान के जो है मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और हड़प्पा की बात करेंगे तो यह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात करेंगे तो यह जो है संभवतः ऐसा माना जाता है कि भारत में पहली बनने वाली मस्जिद कौन थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। और इनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इनकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की बात करेंगे तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है शुरू करवाया गया था। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो दोस्तों यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखिए लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य को 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जो है
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पलासी के युद्ध के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, पलासी के युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पलासी के युद्ध की बात करेंगे तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। और पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, पलासी का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और जो है बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उस समय जो है गवर्नर कौन हुआ करता था? दोस्तों, उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि बंगाल के उस समय शासक कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल के उस समय शासक जो है सिराजुद्दौला हुआ करते थे। और इस युद्ध में जो है बंगाल के शासक जो है सिराजुद्दौला जो है बुरी तरह से हारता है। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश जो है इस युद्ध को जीत लेता है। और यह युद्ध कब हुआ था? पलासी के युद्ध की बात करेंगे तो 1757 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ प्रश्न है कि पलासी के युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, यह जो है आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और एक प्रश्न जो है बनता है, उसको भी आप लोग देखिए लीजिए। अगला प्रश्न क्या बनता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो देखिए, बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो यह जो है 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो है एक तरफ से तो था कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। और दूसरे तरफ से जो है बंगाल के जो है संयुक्त सेना थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था बक्सर के युद्ध में? तो दोस्तों, हेक्टर मुंडो की बात करेंगे तो हेक्टर मुंडो जो है बक्सर के युद्ध के समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। और यदि आपसे गवर्नर पूछ ले कि बक्सर के युद्ध के समय जो है उस समय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, वेंसीटाट की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ था? तो यह जो है वेंसीटाट के समय में हुआ था। और देखिए, बक्सर के युद्ध के समय में जो है संयुक्त सेना की तरफ से कौन कौन था? दोस्तों, एक तरफ कौन था? एक तरफ जो है बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। दूसरे तरफ जो है अवध का नवाब कौन था? दोस्तों, अवध का नवाब जो है शुजा-उद-दौला था। अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला था। और जो है मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों, मुगल बादशाह की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय जो है उस समय था। दोस्तों, इस युद्ध में जो है मीर कासिम हार कर भाग जाता है। और यह युद्ध जो है युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और जो है शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल बादशाह हुए थे। और देखिए, इस युद्ध के उपरांत जो है इलाहाबाद का संधि होता है। और प्रथम इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे तो दोस्तों, प्रथम इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो देखिए, इलाहाबाद की संधि जो है कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का जो है प्रथम संधि जो है किनके बीच होता है? तो दोस्तों, प्रथम संधि जो है शाह आलम द्वितीय और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और दूसरा संधि की बात करेंगे तो दूसरा संधि जो है 16 अगस्त यानी 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को जो है शुजा-उद-दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पलासी के युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों, पलासी के युद्ध के समय जो है कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि बक्सर के युद्ध के समय कौन था? तो दोस्तों, वेंसीटाट था। जबकि बक्सर के युद्ध के समय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए विशाल जी। तो बक्सर के युद्ध के समय जो है सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुंडो कर रहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न क्या है? देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय वास्तविक कारण जो है किसे माना जाता है? तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन जो है बहुत चतुर आदमी था। और यह जो है कब से कब तक रहा था? तो दोस्तों, यह 1899 से लेकर के जो है 1905 तक जो है बंगाल का विभाजन रहा था। और यह जो है इनके जो है देखिए, यह जो है अंग्रेज की फूट डालो और राज करो नीति के जो है यानी वास्तविक बंगाल विभाजन का वास्तविक जो है कारण क्या माना गया है? तो यह जो है ना फूट डालो और राज करो के नीति का जो है अनुसरण किया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बार थोड़ा सा आप लोग डीप में देख लीजिए बंगाल विभाजन के मैटर में क्या क्या है। दोस्तों, बंगाल विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया था? तो बंगाल विभाजन करने का निर्णय जो है 1903 ईस्वी में लिया गया था। कब लिया गया था? 1903 ईस्वी में लिया गया था।
और बंगाल विभाजन का प्रकाशन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का प्रकाशन जो है 6 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 6 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का प्रकाशन हुआ था। जबकि बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो प्रस्ताव जो है 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन काल के लिए जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। 19 या 20 जुलाई भी रहता है कहीं कहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 अगस्त को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो है यानी वहां पर जो है पहली बार जो है 7 अगस्त को जो है मीटिंग हुआ था, जहां लगभग 50 से 60 हजार आदमी जो है वहां उपलब्ध थे। और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूर्णतः जो है बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसके बाद जो है अरुणडेला समिति की सिफारिश पर जो है जॉर्ज अरुणडेला समिति के सिफारिश पे जो है 1911 में जो है 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और पुनः जो है 12 दिसंबर 1911 को जो है दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को जो है कलकत्ता से जो है राजधानी जो है दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 12 दिसंबर 1911 को जो है कलकत्ता से जो है राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। और इसी के दरमियान जो है 22 मार्च 1912 को जो है कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार को भी एक अलग राज्य का अलग राज्य के रूप में जो है बिहार का भी गठन किया गया था। कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसलिए हम लोग जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न क्या था? यह प्रश्न था कि कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो फूट डालो और राज करो नीति जो है माना जाता है। देखिए दोस्तों बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष देश में किए गए सत्याग्रह का एक साक्षी था। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो यह जो है कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर जो है पशु अक्सर देखा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पर जो है मुहरों की बात करेंगे तो देखिए कहीं कहीं जो है बैल देखा गया है। और इसी को जो है हम लोग एक सिंग वाला गेंडा भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर जो है बैल जो है देखा गया है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो किससे बनाया गया था यह भी प्रश्न बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहर की बात करेंगे तो सेलखड़ी से जो है बनाया गया था। और ईट की बात करेंगे तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो है ईट जो जिस मिट्टी का बनाया जाता था यानी पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम जो है फेंका। वह किसका विरोध कर रहे थे? तो दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है दिल्ली के जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है एक ऐसे जो है बम फेंक दिया गया था। इसका किसका विरोध कर रहा था? तो दोस्तों यह जो है ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध में जो है बम फेंका गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है फेंका गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? देखिए भगत सिंह के जन्म भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो बताइए हो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म जो है 1907 में हुआ था। देखिए फांसी किसको किसको दिया गया था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को। तो दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। जबकि राजगुरु का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में जो है राजगुरु का जन्म हुआ था। और इन तीनों को फांसी कब दिया गया था? बताइए इन तीनों को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों को जो है फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों आगरा का लाल किला पूछ रहा है। तो आगरा का लाल किला जो है किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा जो है बनाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का समझौता तैयार किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था। कब? 8 या 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था। और इसका जो है मसौदा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा तैयार करवाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ठीक है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसका मसौदा तैयार किया गया था। और इन पे जो है यानी इनको जो है पारित किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था।
उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 64वां नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो दोस्तों लाला र- देखिए लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो लाला लाजपत का मृत्यु जो है हुआ था, यह जो है सैमन कमीशन के विरोध में जो है इनके सर पे जो है लाठी से चोट लगा था और जिनके कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इनका गठन हुआ था। जबकि भारत कब आया हुआ था? तो दोस्तों भारत जो है इनका आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है इनका भारत आगमन होता है। और यहाँ प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या था? तो साइमन कमीशन ही इनकी मृत्यु के कारण थे। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महलवारी प्रथा जो है विकसित किया गया था और यह जो है लगभग 1800 कहीं 20 भी रहता है और कहीं जो है 1822 भी रहता है। तो यह प्रथा कब चालू हुआ था? तो यह जो है यानी महलवारी व्यवस्था कब चालू हुआ था? तो यह जो है 1820 या 22 में चालू हुआ था। दोस्तों रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो रैयतवाड़ी कब व्यवस्था शुरू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है 1700, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जो है 1792 ईस्वी में जो है रीड एंड मुंडो के द्वारा शुरू किया गया था। जबकि अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जो है 1700 कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह जो है 1793 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। कब? 1793 ईस्वी में जो है यह जो है शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जो है संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान था। दोस्तों यह प्रश्न जो है एनटीपीसी का फेवरेट है और 2-3 बार जो है यह प्रश्न पूछ चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो है पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और 24वें की बात करेंगे तो दोस्तों 24वें कौन थे? तो 24वें जो है महावीर स्वामी थे। देखिए यहाँ प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 24वें की बात करेंगे तो 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रमुख नेता था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे तो एच एच एस आर ए के प्रमुख नेता थे। और यह जो है देखिए दोस्तों HRA की बात करेंगे तो इनका गठन जो है यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें से एस हटा दीजिए, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिन नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। और इनकी स्थापना जो है कब की जाती है? 1924 में किया गया था। और भगत सिंह के द्वारा जो है 1926 ईस्वी में जो है नौजवान सभा नामक जो है संस्था का स्थापना भी किया जाता है। और यहाँ जो है यानी इसमें HRA में जो है एस लगाने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की हम लोग देखेंगे। देखिए ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय संख्यांकी सर्वेक्षण कराया था? तो दोस्तों यह जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया गया था। दोस्तों भारत में जनगणना किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो देखिए भारत में जनगणना की बात करेंगे तो यह जो है सर्वप्रथम जो है 1872 ईस्वी में जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए भारत में लगातार रूप से जनगणना जो है कब करवाया गया था? तो दोस्तों भारत में जो है लगातार रूप से जनगणना जो है यह जो है 1881 ईस्वी में जो है रिपन के शासन काल में जो है प्रारंभ हुआ था। दोस्तों रिपन की बात करेंगे तो रिपन का शासन काल है 1880 से लेकर के जो है
1884 है रिपन का शासनकाल। और इसी के शासनकाल में जो है इल्बर्ट बिल विधेयक आया था। रिपन के शासनकाल में जो है इल्बर्ट बिल विधेयक आया हुआ था। और यहाँ जो है जनगणना को जो है नियमित रूप से जो है किसने शुरू करवाया था? 1881 में रिपन के द्वारा जो है शुरू करवाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो दोस्तों कौन से युद्ध हुए जो भारत में जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो दोस्तों यह जो है प्लासी का युद्ध था, जिनमें जो है बंगाल के नवाब का जो है बुरी तरह से जो है हार होता है। और इसके फलस्वरूप जो है 1757 ईस्वी को जो है बक्सर का 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है। 1764 को जो है बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध के उपरांत जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की संधि होती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो यह जो है कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 1905 को शुरू हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो करजन जो है उस समय वायसराय हुआ करता था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धाम एक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और यहाँ प्रश्न है कि धामेक स्तूप का निर्माण जो है मूलतः किस वंश के शासन काल में हुआ था? तो यह जो है मौर्य वंश के शासन काल में हुए थे। और मौर्य वंश के जो है 3 प्रतापी राजा हुए। मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हुए? बिंदुसार हुए। बिंदुसार दोस्तों कौन थे? तो देखिए बिंदुसार जो है कौन थे? यह अशोक के पापा थे। बिंदुसार के बाद कौन हुए? तो बिंदुसार के बाद जो है अशोक हुए। और अशोक जो है बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया। और देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक सॉरी मौर्य वंश संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाए। और बिंदुसार की बात करेंगे तो आजीवक संप्रदाय को अपनाया। और अशोक की बात कीजिएगा तो दोस्तों अशोक जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यानी तीनों बापू जो है 3 गो जो है धर्म को संरक्षण दिया। पहला जो है जैन धर्म को, दूसरा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को, तीसरा अशोक जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम किया। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करवाया गया था। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो दोस्तों देखिए मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है 1858 में जो है 1858 में जो है पकड़ लिया गया था। और इनको जो है रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो दोस्तों पद्मावत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो देखिए साइमन कमीशन में जो है भारतीय सदस्य की बात की जा रही है। दोस्तों आप थोड़ा गौर से सोचिए, यदि साइमन कमीशन में भारतीय होता तो इसका विरोध होता नहीं होता, क्योंकि इसमें भारतीय था ही नहीं, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन में भारतीय की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ आंसर में जो है शून्य लिया गया है और शून्य ही था। दोस्तों अभी तुरंत हम लोग देखे हैं साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है यह जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जो है ब्रिटेन में हुआ था। और भारत कब आता है? दोस्तों भारत जो है 3 फरवरी 1928 को जो है इनका भारत आगमन होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय से बढ़िया प्रश्न है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संपादन भी किया? दोस्तों संवाद कौमुदी की बात करेंगे तो इनका जो है
संपादन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। एक और प्रश्न आता है, मीरातुल अखबार का संपादन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया था। पद्मावत का लेखक कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी था। उसके बाद देखिए सामन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितना था? सात था और भारतीय सदस्य कितना था? 0 था। उसके बाद देखिए दोस्तों, किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस को जो है कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म का तीर्थंकर किसे कहेंगे? जो जैन धर्म को मानता है, जो उनका आध्यात्मिक शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? जैन तीर्थंकर कहेंगे। और जैन तीर्थंकर की संख्या टोटल कितने हुए? 24 हुए। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभ देव। और अंतिम कौन हुए? तो अंतिम जो है यह जो आपको महावीर स्वामी जो है 24वें जैन तीर्थंकर हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को जो है पांचवा व्रत के रूप में जोड़ने का काम किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण जो है कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा जो है करवाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इंडिया का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और यह जो है सिद्धांत यानी पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया जो है, इनका प्रकाशन कब हुआ था? तो इनका प्रकाशन जो है 1867 में हुआ था। और उस समय जो है भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय कितना मापा गया था? तो 20 रुपया जो है मापा गया था। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है यह मापन जो है 1867 ईस्वी में किया गया था। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न जो है छूट गया है। देखिए, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाया था? तो दोस्तों यह जो है मुरली भरवागों के निवासी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, जो कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने में जो है इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। देखिए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल देश में स्थित है? तो दोस्तों अकबर द्वारा जो है निर्मित पंचमहल की बात करेंगे तो यह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो दोस्तों यह जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है पारित किया गया था। कब? 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर के सहयोग से। उसके बाद देखिए दोस्तों, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता की बात करेंगे तो यह जो है 1333 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भारत आया हुआ था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो है, देखिए दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। इसका ट्रिक होता है GKTSL। जी फॉर गुलाम वंश। और गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। के फॉर खिलजी वंश होता है। और खिलजी वंश का स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा करवाया गया था। टी फॉर जो है तुगलक होता है। टी फॉर क्या होता है? तुगलक होता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, टी फॉर तुगलक होता है। और तुगलक वंश का स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। एस फॉर सैयद वंश होता है। एस फॉर क्या होता है? सैयद वंश होता है। सैयद वंश का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? खिरिज खां के द्वारा करवाया गया था। खिरिज खां के द्वारा करवाया गया था। और एल फॉर लोधी होता है। दोस्तों एल फॉर लोधी होता है। और लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा करवाया गया था। और इसमें जो है 3 मुख्यतः राजा शासक हुए, जिसमें बहलोल लोधी थे, और उसके बाद जो है सिकंदर लोधी हुए, और उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी हुए। दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा जो है 1504 ईस्वी में जो है आगरा नामक शहर का स्थापना जो है सिकंदर लोधी के द्वारा करवाया गया था। और इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच जो है पानीपत का जो है पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और पहला युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी बुरी तरह से जो है हारता है और युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। और यहीं से जो है बाबर जो है भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना करता है। आइए दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह जो है डैश ईस्वी में शुरू किया गया था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है चंपारण से शुरू किया गया था। और यह जो है कब शुरू किया गया था? दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। और 5 अप्रैल को जो है यह जो है गुजरात के नवसारी जिला में पहुंचा था। कहाँ? गुजरात के नवसारी जिला में पहुंचा था। और यहीं पर जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह करके जो है यहीं पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा जो है शुरू करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है।
देखिए अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधारशिला किसने रखा था? तो दोस्तों दिल्ली दरबार अभी तुरंत बोले हैं कि देखिए कलकत्ता बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था और पुनः बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब? 1911 में, जब जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। कब? 1911 में जो है रद्द कर दिया गया और पुनः जो है कलकत्ता से भारत की राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और यही प्रश्न है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधारशिला किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम रखा था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह तो बताइए दिए, सॉरी नमक सत्याग्रह तो बताइए दिए कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाला था? दोस्तों यह जो है गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का राजा हुए, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश से संबंधित है। और गुप्त वंश का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? श्री गुप्त के द्वारा जो है करवाया गया था। जबकि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। और यहाँ प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को देखेंगे तो क्या कहता है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाला था? तो समुद्रगुप्त जो है संभाला था। कौन? समुद्रगुप्त संभाला था। 1921 में एडविन लुटियस ने किसका निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों इंडिया गेट की बात करेंगे तो इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, इनका निर्माण जो है कब करवाया गया था? 1921 में जो है एडविन लुटियस जो है इनके वास्तुकार थे। जबकि दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया को जानते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब करवाया गया था? 1911 में किया गया था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए लीजिए, और कुछ प्रश्न बचा हुआ है। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों अभी तुरंत हम लोग देखे हैं चोरी चोरा का घटना कब हुआ था? तो दोस्तों चोरी चोरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और यहाँ पर जो है 22 गो पुलिसकर्मी को जो है जिंदे जला दिया गया था, जिससे गांधी जी के मन मस्तिष्क पूरी तरह से आहत हो गए और इन्होंने फैसला किया कि असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर देना चाहिए। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड भी कहीं कहीं पूछा जाता है, तो इनका यह जो है कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जो है इनको जो है चोरी चोरा हत्याकांड के बाद जो है इनको स्थगित कर दिया गया था। और यह जो है घटना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर से संबंधित है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्मारक है? तो दोस्तों सांची स्तूप की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है अशोक द्वारा जो है बनवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के समय में जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ था? तो दोस्तों ब्रिटिश के समय में जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला हुआ करता था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो यह जो 1921 से 22 के बीच जो है कलकत्ता के सॉरी केरल के जो है मालाबार तट पे हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 106 देखिए क्या कहता है, जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ड में मैडम कमा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो उसे इंदुला याग्निक लाया था। दोस्तों स्टुगार्ड में जो है मैडम कमा द्वारा झंडा कब फहराया गया था? तो यह जो है 1907 में फहराया गया था। और इस झंडा को जो है चोरी छिपे भारत जो है कौन लाया था? तो यह जो है इंदुलाल याग्निक के द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग बरांगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों रानी रुद्रमा देवी की बात करेंगे तो यह जो है काकतीय वंश से संबंधित है। दोस्तों एक फिल्म है साउथ का जो है अल्लू अर्जुन का है, उसमें जो है इस फिल्म में जो है इसका जो है मतलब काल्पनिक रूप से जो है दिखाया गया है, किसको? रानी रुद्रमा देवी को जो है दिखाया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बस कुछ और प्रश्न बचा हुआ है उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों 1857 की विद्रोह जो है यह कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह मेरठ से शुरू हुआ था और मेरठ के बाद जो है दिल्ली गया और दिल्ली के बाद जो है लखनऊ, लखनऊ से जो है इलाहाबाद, इलाहाबाद से झांसी हुआ था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस था।
उसके बाद देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है पलासी के युद्ध की बात करेंगे तो यह जो है सिराजुद्दौला के द्वारा जो है लड़ा गया था। दोस्तों, पलासी का युद्ध देखिए 4 बार 5 बार अभी तक में आ चुका है। यह कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गोल गुंबज की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो है चेम्सफोर्ड था। जबकि गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल आर डायर के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश दिया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपको, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक का प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले दांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। आइए दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस था। और प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध गोल गुंबज की बात करेंगे तो यह जो है देखिए ऑप्शन में जो है कर्नाटक लिया गया है, जबकि यह जो है हैदराबाद में। तो दोस्तों, प्रसिद्ध गोल गुंबज की बात करेंगे तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है, देखिए पानीपत की दूसरा युद्ध की बात करेंगे तो दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? तो देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करेंगे तो यह जो है देखिए दोस्तों, पानीपत का जो है 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है बाबर एवं किसके किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जो है इस युद्ध में जीतता है, और यहीं से जो है भारत में जो है मुगल वंश का जो है स्थापना होता है। और दूसरा युद्ध देखिए कब हुआ था? दूसरा युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध जो है अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हेमू हार जाता है। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध जो है 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। और यहाँ प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है बंबई में होता है। और इस यानी जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस समय जो है कुल कितना व्यक्ति ने भाग लिया था? तो दोस्तों, उसमें समय जो है 72 व्यक्ति ने भाग लिया था, जिसमें से जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है 39 जो है व्यक्ति 39 व्यक्ति जो है किससे संबंधित थे? तो यह जो है वकील थे। और देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहला अध्यक्ष की बात करेंगे तो रमेश चंद्र बनर्जी थे। और पहला अधिवेशन का पहला यानी इसका जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो है स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह जो है आपको बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ था, जो कि बंबई में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का जो है मसौदा तैयार करने के लिए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है देखिए
सीधा सीधा देखिए कि संविधान का मसौदा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो दोस्तों संविधान का मसौदा जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। और मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों मसौदा समिति का गठन जो है यह जो है 29 अगस्त 1947 को जो है इनका गठन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का रोपर देखिए यह जो है पंजाब में स्थित है। बनावली की बात करेंगे तो बनावली जो है यह हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा की बात करेंगे तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। देखिए मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने का खान का केंद्र माना जाता था, तो दोस्तों सुवर्णगिरी को जो है कर्नाटक में जो है मौर्य शासन के दौरान जो है सुवर्णगिरी को जो है कर्नाटक में सोने का मुख्य केंद्र माना जाता था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 10 से 28 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभक्त है। तो दोस्तों ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, तो देखिए ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या जो है कितना है 10 है, जबकि सूक्तों की संख्या कितना है 10 से 28 है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना प्रमुख मस्जिद थी। तो दोस्तों यह जो है किससे संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, जो कि तुगलक वंश के शासक थे। और यह जो है माना जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन यह जो है इनका जितना भी काम किए थे सभी जो है क्या हुए थे, असफल रहे थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हुगली नदी के तट पर जो है अंग्रेज द्वारा जो है व्यापारिक कोठी का स्थापना कब हुआ था, 1651 हुआ था। तो देखिए दोस्तों अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज का देखिए पहले तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 15 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 15 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और भारत आगमन कब हुआ था, तो भारत आगमन जो है ना 1608 में जो है जहांगीर के शासन काल में जो है यह भारत आया हुआ था। और इन्होंने जो है पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया था, तो वह जो आपको कहाँ स्थापित किया था, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था, लेकिन यह छोटा सा जो है एक प्रकार का जो है गोदाम था। लेकिन वैधानिक रूप से बात कीजिएगा तो 1613 ईस्वी में जो है सूरत में जो है स्थापित जो है किया था, जहांगीर से अनुमति लेने के बाद जो है 1613 में किया था। और यहाँ प्रश्न क्या कहता है, यहाँ प्रश्न कहता है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेज द्वारा पहला व्यापारिक कोठी जो है कब स्थापित किया गया था, तो यह जो है 1651 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो दोस्तों हर्षवर्धन की बात करेंगे तो यह जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो यह जो है कब हुआ था, तो दोस्तों यह जो है 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसी को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समझौता कहाँ हुआ था, गांधी एवं इरविन के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न क्या कहता है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर किसके द्वारा कब बनाया गया था, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है कोणार्क मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है कब निर्माण किया गया था, तो यह जो है दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो है इनका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न है, 1856 में अवध के विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और उसे डैश निर्वासित किया गया। तो दोस्तों उनको जो है वाजिद अली शाह को जो है कलकत्ता में जो है निर्वासित कर दिया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए वर्ष डैश में पुणे सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों को जो है परमंश मंडली का गठन किया गया था। तो दोस्तों यह घटना कब का है, 1849 में जो है यह घटना कब की है, 1849 की घटना है। और 1849 के दौरान जो है देखिए पुणे सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में जो है परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था, 1849 में जो है किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो दोस्तों दांडी की ओर जो है महात्मा गांधी प्रस्थान किया और इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं, जो कब से प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ा गया था।
उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों यह जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों हड़प नीति जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहा गया है, किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो दोस्तों राज हड़प नीति की बात करेंगे तो यह जो है डलहौजी के द्वारा जो है लागू किया गया था। और डलहौजी का शासनकाल देखिए 1848 से लेकर 1856 तक रहा। 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। और 1848 में जो है राज हड़प नीति के तहत जो है पहला राज जो है किसको यह जो है हड़पा था, सतारा को हड़पा था। और अंतिम जो है 1856 ईस्वी में जो है कुशासन के आधार पर जो है अवध को जो है हड़पने का काम किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अकबरनामा जो है कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों अकबरनामा की बात करेंगे तो यह जो है अकबरनामा जो है देखिए सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और इनको जो है 3 पुस्तकों में जो है विभाजित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेल लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से कहां तक बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत का पहली रेलवे लाइन की बात करेंगे तो यह 1853 ईस्वी में जो है बंबई से लेकर के जो है ठाणे तक जो है बिछाई गई थी। और यह जो है कुल मिलाकर के जो है लगभग 34 किलोमीटर के आसपास जो है माना जाता है। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। और दोस्तों रेलवे सप्ताह की बात करेंगे तो 10 अप्रैल से लेकर के जो है 16 अप्रैल तक जो है रेलवे सप्ताह के रूप में जो है मनाया जाता है। और रेलवे लाइन जो है बिछाया गया था किसके शासनकाल में? दोस्तों रेलवे डाक तार विभाग एवं सिविल सेवा आयोग का स्थापना जो है यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों वास्को डी गामा के बारे में प्रश्न आया हुआ है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहुंचा था। दोस्तों यह जो है 2022 का प्रश्न है। वास्को डी गामा की बात करेंगे तो दोस्तों वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में जो है कालीकट पे पहुंचा था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। जबकि महात्मा बुद्ध जो है गृह त्याग किए थे जिनको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। और सबसे अधिक उपदेश की बात करेंगे तो सबसे अधिक उपदेश जो है कहां दिया था? तो दोस्तों सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में जो है दिया था। कौशल के उस समय में राजधानी हुआ करता था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेज ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध को पर कब्जा किया था? तो दोस्तों अभी जस्ट देखिए हम लोग अवध को जो है 1856 ईस्वी में जो है कुशासन के आधार पर जो है अवध को जो है 1856 में अपनाया गया था। यह जो है 2022 का प्रश्न है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो को जो है अंगीकृत किया था? तो दोस्तों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो है 14 जुलाई 1942 को जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है अंगीकृत किया गया था। और उस समय जो है कांग्रेस के जो है वर्धा में जो है अधिवेशन हो रहा था। तो यह कहां से जो है अंगीकृत किया गया था? तो वर्धा से किया गया था। किसने 1947 में भारत के विभाजन के अवसर पर लाल किला पर शहनाई वादन किया था? तो दोस्तों यह जो है बिस्मिल्लाह खां थे। 15 अगस्त की रात की बात है दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह खां जो है उस समय जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है शहनाई वादन का काम किया था। कौन? बिस्मिल्लाह खां किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों 138वां प्रश्न है और 14 जून 2022 का जो है पूछा हुआ प्रश्न है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो यह विद्रोह का नेतृत्व कहां से कर रहा था? लखनऊ से कर रहा था। और यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अवध में भी स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अवध हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध का राजधानी कहाँ था? तो दोस्तों मगध का राजधानी कई वर्षों तक कहाँ था? राजगीर था। यानी मगध का पहला राजधानी कहाँ था? राजगीर था। और दोस्तों बौद्ध धर्म का जो है देखिए बौद्ध धर्म का जो है 4 संगति का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहला देखिए ट्रिक क्या होता है? र बे पाक होता है। क्या होता है? र बे पाक होता है। देखिए र फोर राजगीर होता है, ब फोर वैशाली हुआ, प फोर पाटलिपुत्रा, क फोर कश्मीर।
तो दोस्तों बौद्ध संगति जो है, बौद्ध संगति का जो है 4 बार आयोजन किया गया है। पहला कहाँ राजगीर में, दूसरा कहाँ वैशाली में, तीसरा कहाँ पाटलिपुत्रा में, चौथा कहाँ कश्मीर में जो है इनका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो अगला प्रश्न है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो यह जो है इल्तुतमिश की पुत्री थे और यह जो है 1236 से लेकर के जो है 1240 तक जो है 1236 से लेकर जो है 1240 तक जो है यह जो है राजकाज को संभालने का काम किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अशफदुल्ला द्वारा निर्मित आसिफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा का नाम सुने हैं, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। तो यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है 114वां नंबर प्रश्न, सॉरी 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 141 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कौन मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना से संबंधित है? देखिए दोस्तों होम रूल लीग की बात करेंगे ना तो होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए होम रूल लीग का स्थापना जो है ना अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 की बात करेंगे तो अप्रैल 1916 में जो है किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। जबकि 30 सितंबर 1916 को जो है कब 1916 को जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और देखिए दोनों के द्वारा किया गया था। अब पहले जो है अप्रैल में जो है किसके द्वारा किया गया था? तिलक के द्वारा किया गया था। और सितंबर में जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है किया गया था। और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 3 सितंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। जबकि यह जो है यानी तिलक के द्वारा कहाँ किया गया था? तो दोस्तों तिलक के द्वारा जो है पूना में किया गया था। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? पूना था। और होम रूल लीग कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह जो है ना, यह जो है बेलगांव से जो है होम रूल जो है तिलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए लीजिए ना क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा? तो दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजन किया गया था कब? देखिए गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? तो गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1930 में पहला हुआ। उसके बाद देखिए 1931 में दूसरा हुआ। 1932 में जो है तीसरा हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी जो है, गांधी एम के गांधी जो है यह जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। और यहाँ हम आपको ये जताना चाह रहे थे कि तीनों गोलमेज के सम्मेलन के समय में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ प्रश्न है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो यह जो है तुलु वंश से संबंधित था। उसके बाद देखिए किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेड़ी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो दोस्तों 1851 देखिए 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक कौन रहा था? तो दोस्तों 1856 तक जो है ना यह जो आपको कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है राज हड़प नीति भी लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी हो जाएगा। बंबई में प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करेंगे तो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो है केशवचंद के सहयोग से जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 ईस्वी में जो है बंबई में प्रार्थना समाज का स्थापना करवाया गया था, किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज का स्थापना किया था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज आ गया तो पकड़ लेना चाहिए आपको। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है
बंगाल में डैश ने अखिल बंगला सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो दोस्तों जे एम सेन गुप्ता के द्वारा जो है अखिल बंगला सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल का संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। तो दोस्तों यह सुल्तान जहां बेगम थी जिन्होंने सांची के प्राचीन स्थल का संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहां से प्राप्त किए गए थे। तो दोस्तों यह जो है नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों महात्मा गांधी ने रोलेक एक्ट किस वर्ष शुरू किया था। देखिए महात्मा गांधी ने रोलेक एक्ट किस वर्ष शुरू किया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि रोलेक सॉरी देखिए रोलेक सत्याग्रह कह रहा ना। तो रोलेक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों यह जो है 1919 में जो है रोलेक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। दोस्तों रोलेक एक्ट की बात करेंगे तो यह जो है कब पारित किया गया था। तो यह जो है मार्च में जो है रोलेक एक्ट जो है पारित किया गया था। कब मार्च 1919 में जो है पारित किया गया था। और इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है डैश द्वारा अगला प्रश्न है डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देश प्रेम को ब्रिटिश नीतियों का आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो दोस्तों सीधा सीधा समझिए कि यह जो आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रेस एक्ट एक लाया गया था। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लाया गया था। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो यह जो है कब लाया गया था। तो यह जो है ना 78 में जो है लाया गया था। कब लाया गया था 1878 में जो है लाया गया था। ठीक है यह किसके शासनकाल में लाया गया था लीटन शासनकाल में लाया था। क्योंकि लीटन का जो आप कार्यकाल देखिएगा ना तो इसका कार्यकाल कितना है 1876 से लेके 1880 तक जो है इनका जो है कार्यकाल देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके शासनकाल में लाया गया था। तो लीटन के शासनकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया था। जबकि इसके बाद जो है रिपन आता है। रिपन का कार्यकाल है 1880 से लेके 1884 तक जो है रिपन का कार्यकाल रहता है। और 1882 में जो है ना 1882 में जो है इनको जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रिपन के द्वारा जो है रद्द कर दिया जाता है। तो यही जो है इस प्रश्न का आंसर था कि लीटन के द्वारा जो है ऐसा जो है प्रस्ताव जो है लाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था वेंसान आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हो से वेंसांग होता है और हो से हर्षवर्धन होता है। तो दोस्तों हर्षवर्धन शासनकाल में कौन आया था तो वेंसांग आया था। हर्षवर्धन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों इनका कार्यकाल की बात करें कीजिएगा तो देखिए यह जो है 606 ईस्वी से लेकर के 606 ईस्वी पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी पूर्व तक जो है राज किया था। कब 606 से लेकर के 647 बोले थे ना। हाँ 647 तक जो है काम किया था। तो इस हर्षवर्धन शासनकाल में कौन आया था वेंसांग आया हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों 1857 में शाहमहल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों यह जो है बड़ौत में किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों लाहौर में जो है बादशाही मंदिर का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा जो है करवाया गया था। किसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों औरंगजेब की बात करेंगे तो देखिए औरंगजेब जो है ना यह जो है 1657 या 1658 मान के चलिए ना 1657 या 58 में जो है गद्दी पर बैठता है। और जो है 1707 तक जो है यह जो है शासन करने का काम करता है। कौन औरंगजेब बाबू। ठीक है जो एक नंबर का कायर आदमी था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है लगभग 260-61 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान किया था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो यह जो है 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग अभियान हुआ था। और यह जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में एओ हुम को जाना जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक भी थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय देश द्वारा की गई सिफारिश पर पारित की गई थी। तो दोस्तों यह जो है ना एडविन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सिफारिश पर पारित करने के बाद जो है हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है बंबई के निकट एलिफेंटा गुफा में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? तो दोस्तों एलिफेंटा गुफा, सीधा समझिए कि एलिफेंटा गुफा जो है उसमें जो है यानी एलिफेंटा गुफा का संबंध जो है किस भगवान से है? तो भगवान शिव से है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों बहुत पहले हम प्रश्न बता चुके हैं कि गोलमेज सम्मेलन का क्या हुआ था। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ था 1930, 31, 32 यानी 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। और मात्र एक गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन में यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है कितने आदमी ने भाग लिया था? तो कुल मिलाकर के जो है 89 आदमी ने भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो है उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, विशाल विशाल सुना है, मोबाइल दे दीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? तो दोस्तों अभी तुरंत बोले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह जो है मुंबई में स्थित है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और इनका वास्तुकार कौन था? क्या बोला, इनका डिजाइन कौन था? तो इनका डिजाइन जो है ना जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा तैयार किया गया था। जबकि इंडिया गेट का जो है निर्माण कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। और इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? इंडिया गेट की बात करेंगे तो यह जो आपको दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। और इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियस थे। उसके बाद देखिए दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में जो है गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है? तो दोस्तों तानसेन की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है मुगल घराना से है, ठीक है, क्योंकि यह जो है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक देखिए अकबर के शासन काल में जो है नवरत्न थे। और नवरत्न में एक जो है नवरत्न तानसेन भी थे। और यह जो है तानसेन का संबंध जो है ध्रुपद शैली से देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों किताब उल हिंद जो है यह जो है किस यात्री का जो है किस यात्री या विद्वान की जो है कृति है? तो दोस्तों किताब उल हिंद जो है यह जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। जस्ट जब हम वीडियो शुरू किए तो उसी समय बताए थे कि देखिए मोहम्मद गौरी के शासन काल में जो है उतबी आया हुआ था, अलबरूनी आया हुआ था, बिहाकी आया हुआ था और फर्रुखी आया हुआ था। तो कि उसी में जो है एक थे अलबरूनी जिसके द्वारा जो है किताब उल हिंद नामक जो है किताब लिखा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है मुगल का, ये तो बता दिए तानसेन का संबंध कहां से है? ध्रुपद शैली से है। देखिए 1932 में पूना पैक्ट समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? 1932 में जो है देखिए सितंबर 1924 सितंबर को हुआ था। डेट भी याद रखिएगा इसका, 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वह जो है अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो दोस्तों कोलंबस था जो कि पहली बार भारत आना चाह रहा था, परंतु यह जो है कहां पहुंच गया? यह जो अमेरिका के तट पर पहुंच गया। और 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका का जो है खोज कर दिया। कब? 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग किसको कहेंगे? देखिए प्राग इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके बाद है ऐतिहासिक काल, उसके बाद है देखिए सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके बाद है अध ऐतिहासिक काल, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल जो है इतिहास के काल क्रम के अनुसार जो है सबसे पहला घटना माना जाता है, क्योंकि इस समय का जो है इतिहास जो है इस समय के इतिहास का कहीं जो है
लिखित वर्णन जो है नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है प्रागैतिहासिक काल। और उसके बाद देखिए दोस्तों अदैतिहासिक काल किसको कहा गया है। देखिए अदैतिहासिक काल की हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसका साक्ष्य जो है लिखित रूप से उपलब्ध तो है, परंतु इसको जो है अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अदैतिहासिक काल कहा गया है। और दोस्तों ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, देखिए इतिहास काल जो है ना, जब से इतिहास को यानी इतिहास का जो है मतलब इतिहास जब से लिखा जाना प्रारंभ हुआ और उसके बारे में हमें समुचित तरह से जो है जानकारी प्राप्त है, उसको हम लोग इतिहास काल कहते हैं। और अभी यानी कल जो घटना घटित हुआ है उनको हम लोग जो है इतिहास के श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए कह रहा है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों पुरापाषाण काल, उसके बाद देखिए पुरापाषाण काल है, उसके बाद देखिए पहले पुरापाषाण काल है, उसके बाद मध्यपाषाण काल है, उसके बाद जो है नवपाषाण काल है। यानी प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद जो है नवपाषाण काल है। देखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है और इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका संबंध जो है शाक्य कुल से था और इनके पिता के नाम क्या था, इनके पिता का नाम जो है सुदोधन था, माता के नाम जो है महामाया थी। और इनका जो है लालन पालन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इनकी जो है मौसी है प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है इनका लालन पालन किया गया था। और इनकी पत्नी का नाम था, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा नाम था। और इनकी पुत्र इनका जो इनको एक पुत्र हुआ था जिनका नाम क्या था, तो राहुल जो है महात्मा बुद्ध के जो है पुत्र का नाम था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व अधिग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। तो दोस्तों बहुत पहले जब हम लोग वीडियो शुरू किए थे तब हम लोग देखे थे किसके बारे में, तो तब हम लोग देखे थे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो दोस्तो64 बक्सर के युद्ध का जो है घटना कब होता है, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है ना 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, बंगाल के नवाब के बीच होता है। ठीक है, देखिए इस समय जो है पहला तो आपको पूछेगा कि इस समय जो है गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर कौन था, तो वेंसी टाट था। कौन था, वेंसी टाट था। ठीक है, वेंसी टाट जो है गवर्नर था। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दोस्तों हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध के समय जो है सेना का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेज की तरफ क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए बंगाल का जो है यानी बंगाल के तरफ से जो है संयुक्त सेना था। ठीक है, संयुक्त सेना में जो है यानी यह सेना जो है 3 गुट में था। एक तरफ जो है देखिए बंगाल का जो है नवाब उस समय कौन था, तो दोस्तों उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम था। ठीक है, अवध का नवाब कौन था, अवध का नवाब जो है ना सुजाउद्दौला था। कौन था, सुजाउद्दौला था। जबकि अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। उसके बाद देखिए मुगल बादशाह उस समय कौन था, तो दोस्तों मुगल बादशाह जो है ना शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसलिए जल्दी बोलते हैं। ठीक है, देखिए बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था। उसके बाद अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। और मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय था। यानी एक तरफ तीनों था और एक तरफ जो है कौन था, ब्रिटिश था। ठीक है, देखिए इस युद्ध में क्या हुआ, मीर कासिम जो है मारा जाता है और अवध के नवाब और मुगल बादशाह के बीच जो है इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद का संधि होता है। देखिए पहला इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, इलाहाबाद का संधि 2 को संधि हुआ। पहला संधि होता है 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, इसमें कौन सब था, तो दोस्तों इसमें था कौन, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और कौन था, शाह आलम द्वितीय था। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय था। और दूसरा संधि होता कब, 16 अगस्त 1765 को होता है। कब, 16 अगस्त 1765 को होता है। और कौन था, रॉबर्ट क्लाइव तो था एक तरफ से, दूसरी तरफ से कौन था, सुजाउद्दौला था जो कि अवध का नवाब था। और इस संधि के पश्चात जो है देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का जो है निस्तारण जो है किसको दे दिया गया था, तो अंग्रेज को दे दिया गया था।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत जो है दे दिया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन देखिएगा, तो इसमें जो है ना पूर्ण स्वराज के जो है मांग किया गया था, इसीलिए यह अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। तो दोस्तों लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर किया गया था। तो उसके बाद देखिए किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में 1931 में हुआ था। और यह जो है इसी को जो है दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है शाहजहां की बेटी। देखिए शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी को कई वस्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो यह जो है शाहजहां की बेटी का क्या नाम था, जहांआरा बेगम था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस चिकित्सा ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किया। तो यह जो है फ्रांसीसी बुकनन था। ठीक है, फ्रांसीसी बुकनन था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो दोस्तों 1700 कब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ है, तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। कब, 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ, तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में जो है लागू हुआ था और इसके जनक कौन थे, सर्जन शोर थे। सॉरी, यह जो है मतलब किसके द्वारा लागू किया गया था, तो यह जो है रीड एवं मंडो के द्वारा जो है लागू किया गया था। एगो आया था महलवाड़ी व्यवस्था, कौन आया था, महलवाड़ी व्यवस्था। और महलवाड़ी व्यवस्था का जो यह किसके द्वारा लागू किया गया था, तो दोस्तों यह 1820-22 में जो है यह जो है होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है यह जो है महलवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ, शुरू हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन तो कई बार बताए हैं, यह जो है नवंबर 1930 में जो है शुरू हुआ है। देखिए दोस्तों प्रश्न जो है कई तरह के बन रहे हैं, बार बार जो है प्रश्न रिपीट मोड में आता है। यह वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको जो है एग्जाम में फायदा करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न पुरस्कार से प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है ना सर्वप्रथम जो है किसको प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों भारत रत्न जो है सर्वप्रथम जो है ना सी राजगोपालचारी को जो है प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सी राजगोपालचारी थे। नादिर शाह कब आगमन किया है, तो दोस्तों नादिर शाह जो है 1739 में जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में किया था। कब किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल देखिए कब से कब था, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है देखिए मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल को देखिएगा, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है यह जो है 1739 से लेकर के 1700, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना 1719 से लेकर के जो है 1748 तक जो है शासन किया था। ठीक है, यह जो है यानी मोहम्मद शाह रंगीला जो है कब से कब तक शासन करने का काम किया था, 1719 से लेकर के जो है 1748 तक जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है शासन किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इसी के शासनकाल के दौरान जो है 1739 में जो है नादिर शाह जो है आक्रमण, यह जो है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और यह जो है 1739 में जो है आक्रमण करता है। और इनको जो यह इन्हीं को जो है यानी एक प्रश्न पूछता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों करनाल का युद्ध की बात करेंगे तो करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में ही करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा जो है गैर हस्तक्षेप नीति था। तो दोस्तों सहायक संधि जो है ना, सहायक गठबंधन या सहायक संधि का जनक किसको माना गया है, तो बेलेजली को माना जाता है। अजंता का गुफा कहाँ स्थित है, तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है,
दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म सॉरी यह जो है सिख धर्म से संबंधित है और सिख धर्म का बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तालवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इनका मृत्यु जो है 1539 में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव जो है इनको यह जो है सिख धर्म के जो है पहले गुरु हुए। पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव हुए। ठीक है, सिख धर्म का पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के जो है पहले गुरु हुए। ठीक है, दूसरा गुरु कौन हुए? तो दोस्तों सिख धर्म का दूसरा गुरु जो है कौन हुए? गुरु अंगद हुए। दूसरा गुरु कौन हुए? गुरु अंगद हुए। ठीक है, तीसरा गुरु कौन था? तो दोस्तों तीसरा गुरु जो है ना आरामदास था। ठीक है, तीसरा गुरु कौन था? आरामदास था। ठीक है, तीसरा गुरु आरामदास था। चौथा कौन था? तो चौथा जो आपको रामदास था। चौथा कौन था? रामदास था। पांचवा कौन था? अर्जुन देव था। पांचवा कौन था? अर्जुन देव था। और अर्जुन देव का हत्या जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों यह जो है 1606 ईस्वी में जो है जहांगीर के द्वारा जो है अर्जुन देव का हत्या करवा दिया गया था। उसके बाद देखिए हरगोविंद, हर्राय और हरकिशन बना। ठीक है, कौन बना? हरगोविंद बना, हर्राय बना और हरकिशन बना। और नम्मा गुरु कौन था? दोस्तों नम्मा गुरु की बात करेंगे तो नम्मा गुरु जो है गुरु तेग बहादुर हुए। और गुरु तेग बहादुर का हत्या जो है किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु तेग बहादुर हुए। और तेग बहादुर का हत्या जो है कब करवाया गया था? 1650। देखिए तेग बहादुर का हत्या कब करवाया गया था? तो दोस्तों तेग बहादुर की हत्या की बात करेंगे तो इनकी हत्या जो है 1675 ईस्वी में जो है औरंगजेब के शासनकाल में जो है इनकी हत्या हुई थी। क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब है? तो दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल जो है यह जो है 1658 से लेके जो है 1658 से लेके जो है 1707 तक जो है औरंगजेब का शासनकाल देखने को मिलता है। तो देखिए औरंगजेब नौवां गुरु कौन हुए? तेग बहादुर हुए। और 10वां गुरु कौन हुए दोस्तों? 10वां गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हुए। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरा अंगद थे। गुरु तीसरा था रामदास। तीसरा था रामदास। चौथा रामदास। पांचवा अर्जुन देव। छठा हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन। उसके बाद देखिए 8वां हो गया गुरु तेग बहादुर। और 9वां गुरु गोविंद सिंह हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब फिर एक नया प्रश्न बनता है कि पंजाब में जो है अमृतसर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों देखिए पंजाब में अमृतसर का निर्माण जो है यह जो है ना चौथा गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर का स्थापना करवाया गया था। जबकि अमृतसर में जो है हरमंदर साहिब जिसको गुरुद्वारा कहा गया है, इनकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इनकी स्थापना जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब का जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसको माना गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो है किसके द्वारा जो है संकलन किया गया था? तो यह जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और गुरु नानक के द्वारा जो है लांगर एवं पंगत व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ है? तो यह भीमबेटका है। देखिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ था? तो दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। क्या रहा होगा वो रात जब भारत आजाद हुआ होगा? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 के रात में महात्मा गांधी कहाँ था? तो दोस्तों उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में जो है ना थे। ठीक है, नौसेना विद्रोह हो गया था 1946 में, तो उन्हीं को जो है शांत करने के लिए जो है गांधी जी कहाँ गए हुए थे? कलकत्ता गए हुए थे। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो दोस्तों कंदरिया महादेव की बात करेंगे तो यह जो है खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यह जो है खजुराहो मंदिर से संबंधित थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है देखिए काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों काकोरी कांड की घटना की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश में एक काकोरी नामक स्थान है और यहीं पर जो है 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड होता है। और दोस्तों मोदी जी के द्वारा जो है इसका नाम जो है बदल करके जो है यानी काकोरी कांड, एक वहां स्टेशन का नाम था काकोरी कांड, तो इसका नाम जो है ना काकोरी ट्रेन एक्शन उस स्टेशन का नाम कर दिया गया है, काकोरी कांड एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह का तिथि क्या है? तो दोस्तों 1857 की विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई को जो है मेरठ से यह विद्रोह जो है शुरू हुआ। और रातों रात जो है वहां से सिपाही जो है कहाँ दिल्ली के लिए कूच करते हैं और 11 मई तक में जो है वहां दिल्ली पहुंचते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो डैश संख्या में मौजूद थे। दोस्तों महाजनपद के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों महाजनपद का संख्या कितना है? तो ओवरऑल महाजनपद की संख्या भारत में कितना है? 16 है। दोस्तों महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों महाजनपद के बारे में हमें जानकारी जो है बौद्ध धर्म के जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म के जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जबकि जैन धर्म का जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के जो है भगवती सूत्र से जो है ये जो है 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए एक ट्रिक होता है चौक, ठीक है, चौक। देखिए चौक और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चौक और चौसा हो गया 1539 में। और कोप और कन्नौज होता है। तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और यह दोनों युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस दोनों युद्ध में हुमायूं जो है पराजित होता है और शेरशाह सूरी जो है इस दोनों युद्ध में विजयी होता है। तो दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। जबकि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण गंगा घाटी के निचली क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैला हुआ है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो देखिए विभिन्न प्रकार का प्रमाण मिलता है, यानी डेट से संबंधित। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया हुआ है 3000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी की बात करेंगे तो यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और पहला तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ हुए। उसके बाद देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों ईंटों के भवन निर्माण जो है इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। यहाँ ऑप्शन जो है ऑप्शन बेसिस आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो दोस्तों माया देवी की बात करेंगे। गौतम बुद्ध के मम्मी का क्या नाम था? तो दोस्तों माया देवी था। और यह जो है साल वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को जो है जन्म दिया था। यानी इनका जन्म जो है कहाँ होता है? जंगल में होता है दोस्तों। क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध की मम्मी जो है कहाँ जा रही होती है? अपने मायके जा रही होती है और रास्ते में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का 3 गो नाम है। सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। और कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है कांसा का प्रचलन जो है लगभग प्रारंभ हो गया था। देखिए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक जो है कहाँ दिया था? सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है सिंधी भाषा में जो है मृतकों का टीला कहा गया है। गौतम बुद्ध जो है पहला प्रवचन सारनाथ में दिया है, जबकि सबसे अधिक श्रावस्ती में दिया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बोध गया में हुआ था। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बोध गया जो बिहार में स्थित है। उसके बाद देखिए सबसे पुराना वेद कौन है? दोस्तों वेद की संख्या कितना है? तो दोस्तों वेद की संख्या जो है 4 है। देखिए सबसे वेद की संख्या 4 है। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। उसके बाद देखिए यजुर्वेद है। उसके बाद सामवेद है। उसके बाद जो है अथर्ववेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया था। तो दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है? सामवेद को संगीत का वर्णन मिलता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डैश वस्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप जो है यानी स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों यह जो है देखिए चैत्य स्तूप और स्तंभ की बात करेंगे तो यह किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा फास्ट खींचते दोस्त, बहुत रात हो गया है। आइए दोस्तों देखिए जैन अवस्था किससे संबंधित है? तो दोस्तों जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का जो है सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है मुंडोक से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी मुंडकोपनिषद हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सीधा सीधा इस प्रश्न का देखिए सार क्या कहता है। इस प्रश्न का सार है कि सम्राट अशोक के समय में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है ना विभिन्न देशों में जो है
विभिन्न विद्वानों और बौद्ध धर्म के संरक्षकों को भेजा गया था। तो देखिए पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो देखिए पुत्र, अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र, और पुत्री तो संघमित्रा। इन दोनों को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इन बौद्ध दोनों को जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? वानभट्ट था। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? वानभट्ट था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत का अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हर्ष की मृत्यु के बाद जो है 7वीं शताब्दी में जो है राजपूताना शासन का जो है भारत में आरंभ हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? कलिंग आधुनिक युग डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन सिद्ध था। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कलिंग यह स्थान कहाँ है? तो दोस्तों यह स्थान जो आपको ओडिशा में है, और कलिंग का राजधानी उस समय में जो है तोसली हुआ करता था। देखिए ह्वेनसांग के बारे में बताए तो ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन शासन काल में आया हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है प्रतिहार, पाल और कन्नौज यानी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसको लेकर के? तो दोस्तों कन्नौज पर जो है शासन स्थापित करने के लेकर के जो है प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट में जो है लड़ाई हुआ था, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। देखिए अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध पर आक्रमण जो है कब हुआ था? तो दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों गुप्त वंश का राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करता था। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, जबकि इसके जो है वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। गुप्त, देखिए यहाँ प्रश्न भी दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? श्रीगुप्त था, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी हुए? तो देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। अब बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो दोस्तों देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान आया हुआ था। किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? देखिए फाहियान जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था, जबकि ह्वेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। दोस्तों टोटल जो है 400 प्रश्न जो है लगभग है। तो यहाँ तक हम लोग आज की इस वीडियो को रखेंगे और इसके बाद जो है कल करेंगे। ठीक है, आइए देखिए इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। देखिए कोटिल का अर्थशास्त्र हमें डैश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों कोटिल के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त कोटिल था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त और जो है कोटिल्य भी था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो दोस्तों पांड्य के बारे में कह रहा है। देखिए पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा था? तो दोस्तों संस्कृत में नाटक जो है महेंद्र वर्मन लिखते थे। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है देखिए मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। यह जो है किस विषय पर आधारित था? तो दोस्तों यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित था। उसके बाद देखिए दोस्तों किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन एवं पुलिकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था और हर्षवर्धन को जो है पुलिकेशन द्वितीय ने हराया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं इस पेज का। देखिए कनिष्क डैश वंश से संबंधित था? तो दोस्तों कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित था। चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो दोस्तों पुलकेशन द्वितीय से कौन पराजित हुआ था? हर्ष पराजित हुआ था। उसके बाद देखिए ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा के देखिए ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग राजा डैश ने यह खारवेल से संबंधित था। ठीक है, किस भारतीय राजा को पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों यह जो है देखिए जब प्राचीन भारत को पढ़िएगा तो वहां जो है ना चोल साम्राज्य को जो है ना प्राचीन नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से हम जो है
लगभग सभी विषय का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। और इसमें लगभग 400 से लगभग 500 प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।